नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक के बारे में। साथियों, कृषि पर्यवेक्षक के 2-3 सवाल आपके हैं जो बार बार आ रहे हैं और उनका आप जवाब जानना चाहते हो, तो उनका डिटेल से आज आपको जवाब भी मिलेगा और विथ फैक्ट विथ ऑथेंटिक आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहला आपका रहता है कि सर सीईटी लागू होगी या नहीं होगी। इसके साथ में दूसरा आपका सवाल रहता है कि सर अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। ये आपके मेजर सवाल रहते हैं, तो इन सवालों के जवाब के बारे में अपन जानने वाले हैं। और तैयारी कब से करनी चाहिए स्टार्ट, इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, ऑथेंटिक मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक आप देखना, और एंड तक जब देखोगे तो इन सभी सवालों के जवाब रहेंगे और एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपने को सीईटी के बारे में जानना है कि व्हाट इज द सीईटी। सीईटी क्यों लागू हुआ था और कौन कौन सी वैकेंसीज में लागू हो रहा है, इसके कोई रूल है या कब लागू होता है, कैसे लागू होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां होती है, उनमें लाखों की भीड़ आती है, और वो लाखों की भीड़ को कम करने के लिए कि एक साथ इतनी भीड़ नहीं हो, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बहुत सारी पारियों में पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, कई सारी घटनाएं होती है। तो उन्होंने सोचा, जैसे कि वो मुख्यमंत्री थे अपने अशोक गहलोत जी, उनकी सरकार में लागू किया गया सीईटी। सीईटी की बात करते हैं कि अपन पहले एक टेस्ट लेंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिससे उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वही एग्जाम दे पाएंगे। दो प्रकार की सीईटी होती है, एक 12th लेवल की होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो देखिएगा बेटा, अपने सुपरवाइजर में सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। तो देखिएगा, सबसे पहला अपना रहता है कि सर सीईटी लागू होगा या नहीं होगा सुपरवाइजर में। तो बेटा, सुपरवाइजर में आपने देखा होगा 1.5 लाख से 2.0 लाख मैक्सिमम, अगर बात करते हैं 1.5 से 2 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे इसका एग्जाम देते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख में, मतलब 2 लाख से कम अगर भीड़ है ना, तो उसमें अभी तक सीईटी लागू नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की एक स्पेसिफिक अपन कह सकते हैं एग्जाम है, जिसमें इतनी भीड़ नहीं है। तो ये जो सीईटी है वो तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कि उनमें अपन पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखें, अगर वो उसको पास कर लेते हैं तो वही योग्य होंगे उसकी एग्जाम देने के लिए। पर सुपरवाइजर में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेटा लाखों की भीड़ नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड बच्चे हैं, और वो लिमिटेड बच्चे ही 12th एग्रीकल्चर वाले ही एग्जाम देते हैं, 12th एग्रीकल्चर वाले ही एग्जाम देते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी सीईटी लागू होने का कोई यहाँ पर मेरे को चांस नहीं लग रहा है, और नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी जगह से वीडियो देख कर के सर सीईटी लागू होगा कि नहीं होगा, बेटा ये तो जानो कि सीईटी लागू कब होता है, और ऐसी कंडीशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि पर्यवेक्षक के लिए है ही नहीं। तो आपका जो पहला सवाल था कि कृषि पर्यवेक्षक में सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है बेटा। और आई होप आप सभी साथियों के अच्छे से कॉन्सेप्ट, जैसे पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वैसे ही क्लियर हो गया। अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, आपके क्लियर हो गया कि ये कब लागू होने वाला है। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तब ये लागू होगा, और ये एक स्पेसिफिक एग्जाम है। आप कोई और एग्जाम देना चाहते हो, लेबर असिस्टेंट वगैरह तमाम कई सारे एग्जाम होते हैं, उसमें विभिन्न स्ट्रीम वाले शामिल होते हैं, तो उसमें सीईटी लागू होता है, पर कृषि पर्यवेक्षक में नहीं होता है। दूसरा आता है कि सर अपने जो वैकेंसी आएगी वो नई वैकेंसी कब आएगी, और इसके साथ में ही उसमें पद कितने होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई वैकेंसी कब आएगी। देखिएगा बेटा, पहले एक रिसेंट में अभी अप्रैल में ही एग्जाम लगा है भर्ती का, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का। तो अभी अपन कह सकते हैं मिनिमम से मिनिमम अगर माने तो 1 ईयर तो आपके पास में है। 1 वर्ष में कोई एग्जाम नहीं लगने वाला है, किसी भी कंडीशन में कोई एग्जाम नहीं लगेगा, 1 वर्ष में एग्जाम नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर जल्दी करें। देखो इसका अपन, मैं कहूँ कि भैया मेरे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये क्लियर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। पर एक अपन आइडिया के हिसाब से सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं नई भर्ती की। तो अपन देखें तो यहाँ पर पद भी खाली है। अभी अपन कह सकते हैं कि नई पंचायतें भी ऐड कर दी, तो उसमें कृषि पर्यवेक्षक की मांग
अपने को जाहिर सी बात है कि उसमें बढ़ने वाली है। अब कृषि पर्यवेक्षक की मांग बढ़ेगी, अगर सरकार के संज्ञान में आएगा, अगर वो चाहेंगे तो वो भर्ती जरूर जारी करेंगे और जारी भी अच्छे खासे पदों पर करने वाले हैं। इसके साथ में कि सर पद कितने होंगे, देखो बेटा मैं बता देता हूं कि 5,000 प्लस पदों की अभी अपन कह सकते हैं रिक्ति है, मतलब 5,000 पद अभी रिक्त है। क्या सर 5,000 पदों पर डायरेक्ट वैकेंसी आ जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं कह सकता हूँ सरकार को जैसा लगे, जैसे कि बीजेपी सरकार देखे कि अब लास्ट में मैं एक बार अच्छी वैकेंसी कर देता हूँ तो 2,000 कर दे, 1,500 कर दे, 1,000 कर दे, 3,000 कर दे, वो उस पर डिपेंड करता है। पर मैं कहना चाहूंगा कि भैया वैकेंसी तो यहाँ पर तय है, वैकेंसी तो यहाँ पर तय है, डिसाइड है कि भैया वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि सर वैकेंसी तो आएगी पर कब तक आएगी, कि सर आपने बताया 1 वर्ष तक वैकेंसी आ जाएगी। अब इसके साथ में ही सर तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सर जी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो अगर मैं आपको तैयारी के बारे में थोड़ा सा अगर गाइड करना चाहूँ तो बेटा देखो तैयारी के लिए बता देता हूँ। अभी इस वीडियो को भी देखकर या कई वीडियो में मैं देखता हूँ जैसे कि सर आपने तो मतलब बैच के लिए बताया, आपने तो बैच स्टार्ट कर दिया, वैकेंसी आई नहीं है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ ये तैयारी कौन कब स्टार्ट करे, ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया हो सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 12th पास आउट स्टूडेंट है और वो जेट के साथ साथ में सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप जेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आप जेट की पहले तैयारी करें, क्योंकि ग्रेजुएशन जरूरी है बेटा। और जेट वीएस सुपरवाइजर की जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद में आता है कि सर सुपरवाइजर को अपन सेकंड माने, ताकि पहले जेट की एग्जाम होगी बाद में सुपरवाइजर की होगी, मतलब अपन कह सकते हैं अपने को जेट का पहले ध्यान रखना है। अब कोई बच्चा है, जैसे ही कई बच्चे होते हैं कि सर मेरे को किसी भी कंडीशन में, हर एक बच्चे को ये पहले समझाना चाहूंगा कि आप जेट की तैयारी पहले करें, जेट सीयूईटी की तैयारी पहले करें। अगर आपके पास में ऐसे हैं, कई बच्चे होते हैं कि सर मेरे समझाने के बाद में भी नहीं मानते हैं कि हमारे को तो सर सुपरवाइजर की, अभी जैसे कि सुपरवाइजर का नया बैच स्टार्ट है तो उसमें 30% बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास आउट ही है, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं की। तो वो बच्चे अभी से तैयारी अपनी करें, वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, किसी की बातों में नहीं आना बेटा, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई ग्रेजुएशन में अभी रनिंग में है, वो सुपरवाइजर की तैयारी की सोच रहा है, तो बेटा सुपरवाइजर की तैयारी स्टार्ट कर देना, किसी के नहीं। वैकेंसी का वेट मत करना, वैकेंसी के वेट करने से तैयारी नहीं होती है। वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आता है उस टाइम के बाद में तैयारी स्टार्ट नहीं होती है बेटा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके पेपर्स आ रहे हैं ना, वो पेपर्स आ रहे हैं सोचने समझने वाले, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने वाले। और ब्राइट एग्रो क्लासेस में आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो साथी तैयारी करने के बारे में पूछते हैं कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस से तैयारी करेंगे तो क्या होगा, मैं कहता हूं आपका सुनहरा भविष्य होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता है। आपका बैच कंप्लीट करने का टारगेट नहीं है हमारा, हमारा टारगेट है कि आप उस पेपर में जब बैठो, आप एग्जाम हॉल में जब बैठो, तो आपको ऐसा फील हो कि इससे बढ़िया तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का ही पेपर था। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो आपको पेपर इजी लगे, इजी लगे तभी उसको आप सोल्व आउट कर पाओगे। अभी लास्ट में कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती हुई थी, लास्ट में अपन तैयारी करवा रहे थे, उस टाइम बच्चे कह रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं। लास्ट की क्लास आप देख लेना बेटा, 2026 की भर्ती होने के पहले 18 अप्रैल के पहले की क्लासें देखना, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए ब्राइट एग्रो क्लासेस ने, और वही स्टेटमेंट वहां पर पूछे गए। कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले ही क्वेश्चन पूछे, रटाने वाले यहां पर बंद हो चुके हैं बेटा। अब समझना पड़ेगा और समझने के लिए टाइम चाहिए। अभी ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो फर्स्ट बैच चल रहा है उसकी ड्यूरेशन अपन ने रखी है कि 8 मंथ तो कम से कम चलेगा। बैच कंप्लीट हो जाता है वैसे 5-6 महीने में हो जाता है, पर यहाँ पर 8 मंथ का बैच ये चलने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर है। ऑफलाइन लोकेशन काटा चौराहा जोटवाड़ा जयपुर है, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहने वाला है। और ये ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको विश्वास दिलाती है कि हर एक गलतियों से आपको बचाएगी, जो आपको सिलेक्शन से रोकती है, जो आपके सिलेक्शन से
रोकती है, उन सभी गलतियों से आपको बचाया जाएगा और ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको शानदार तैयारी करवाएगी। अब कुछ बच्चे हैं कि सर पहले मैंने पढ़ रखा है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप टेस्ट सीरीज की सहायता से जुड़ें और ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो भी अभी से जो क्लासेस चलती है उन क्लासेस में आप ज्वाइन हों और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और आई होप आपके सारे जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन नंबरों पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अपने हर एक साथी के पास में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अगर तैयारी करने की सोच रहे तो धैर्य के साथ में तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, अभी से तैयारी को स्टार्ट करें और तैयारी को इस प्रकार से करें कि भैया जब एग्जाम लगे ना, वो चाहे 1 पद पर हो, 2 पर हो, 5 पर हो, 51 पर हो, 101 पर हो, उसमें अपना नंबर जरूर आए, उसमें अपनी एक सीट फिक्स हो। वो कब होगा? जब अपन अभी से, जब लोग सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उस टाइम अपन तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये जिस दिन ठान लोगे, उस दिन आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी मंजिल सुनिश्चित हो जाएगी। अभी अपने को फल की इच्छा नहीं करनी है, अभी अपने को कर्म करना है, और कर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में करना है, ताकि आपका बेटर, आपका सुनहरा भविष्य हो। किसी भी प्रकार की सहायता हो आप इन नंबरों पर देख सकते हो। इसके साथ में कोई बच्चा है कि सर मैंने पहले बैच ले रखा है, मेरे को आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन लो, ऑफलाइन ज्वाइन करना है ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, मतलब हर प्रकार से ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपकी हेल्प करेगी। आई होप सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।